अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूनी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक डिटेल रिव्यू करेंगे। एनटीएस नेट एग्ज़ाम्स के लिए हम तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको मालूम होने चाहिए, और वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगी कि हर सवाल को किस तरह सॉल्व करना है। इस वीडियो के बाद आपके लिए क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आप कॉन्फिडेंटली हर क्वेश्चंस के जवाब दे सकेंगे। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। कमेंट में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आप हमारी एनटीएस नेट प्रिपरेशन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर हमारी प्रीवियस वीडियोस चेक करें जो रेशियो और प्रपोर्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 पे हैं। हम फर्दर वीडियोस में एनटीएस नेट के और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हमने प्रीवियस पास पेपर से लिए हैं और एनटीएस नेट का ये सैम्पल टेस्ट 1 है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। So question number 1 is a fruit bowl contains 5 apples, 3 oranges, 2 bananas. What is the ratio of apples to the total number of fruit? तो ये टॉपिक का रेशियो का हमें कैसे पता चला ये टॉपिक रेशियो का है, क्योंकि जब दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा हो तो वो जो क्वेश्चन होता है वो रेशियो का होता है। अच्छा, वो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? वो कह रहा है रेशियो बताएं एप्पल की तमाम फ्रूट्स के मुकाबले में। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एप्पल का फाइंड करना था रेशियो जो हमें उसने दी हुई है कि 5 एप्पल्स हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि कितने फ्रूट्स बाकी हैं, उनको हम जब सम करेंगे तो हमारे पास बाकी फ्रूट्स की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स टू 5 + 3 + 2 इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास 10 जो है फ्रूट्स आ गए। ठीक है, तो रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर होता है वो होता है होल वैल्यू में से कुछ पार्ट, और जो डिनोमिनेटर होता है होल वैल्यू। तो होल वैल्यू हमारे पास 10 है और न्यूमिनेटर हमारे पास 5 है, तो 5 / 10 हमने लिख दिया। और इनकी जब आपस में कटें होंगी 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो रेशियो का फॉर्मूला जो हमारे पास आ गया 1/2। सो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो है 1/2, यानी रेशियो ऑफ एप्पल फ्रॉम होल वैल्यू इज़ 1/2, यानी आधा है होल वैल्यू में से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास प्रपोर्शन का टॉपिक है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, इफ़ अ ट्रेन ट्रेवल्स 5/6 माइल्स इन 5/4 मिनट्स, हाउ मैनी माइल्स विल इट ट्रेवल इन 1 आवर। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। वो क्या कह रहा है कि 5/6 माइल्स के अंदर एक ट्रेन 5/4 मिनट्स के अंदर 5/6 माइल्स जो एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, और आप बताएं 1 घंटे के अंदर वो कितनी माइल्स ट्रेवल करेगी। तो 1 घंटे के अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो हम इस और को चेंज कर लेंगे 60 मिनट्स के अंदर, और आगे हम अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, प्रपोर्शन का हमें कैसे पता चलेगा कि प्रपोर्शन जो है वो ये सवाल जो प्रपोर्शन का है, जब दो रेशियोज़ के दरमियान आप कंपैरिजन हो रहा हो ना, जैसे ये भी रेशियो 5/6 और 5/4 भी रेशियो है, और माइल्स का दूसरे माइल्स के साथ कंपैरिजन हो रहा हो, मिनट्स का दूसरे मिनट्स के साथ कंपैरिजन हो रहा हो, तो हमें पता चल जाता है ये जो क्वेश्चन है ये प्रपोर्शन का है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या देख कर लिया, जो है ना इसकी हमने यूनिटी मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्या किया, हमें क्या फाइंड करना है कि हमने माइल्स फाइंड करने हैं। तो माइल्स को हम लोग जो है ना वो बाद में रखेंगे, और हमें पता है जो वैल्यू हमें पता होती है मिनट्स उसको हम लोग पहले लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग फाइंड करेंगे। अब क्या फाइंड करेंगे, इफ़ अ ट्रेन ट्रेवल इन 5/4 मिनट्स इक्वल टू 5/6 माइल्स। मिनट्स हमने पहले लिख लिए, माइल्स हमने बाद में रख लिए। ये यूनिटी मेथड का जो है ना फॉर्मूला होता है एक तरीके से। हमने जो चीज़ हमारे पास गिवन होती है वो हम पहले रख लेते हैं, जो हमने फाइंड करनी होती है उसको हम बाद में रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने एक मिनट का इसने जो हमें बताया हुआ है ये 5/4 मिनट्स, ये जो उसमें जो है 5/6 माइल्स चल रही है, तो हमने 1 मिनट का फाइंड करना है। जब हम 1 मिनट का फाइंड कर लेंगे ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास जो है ना वो 1 आवर का जो है हमारे पास आ जाएगा कि 1 आवर के अंदर वो कितने माइल्स चलेगी। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, अ ट्रेन ट्रेवल्स इन 1 मिनट। अब हमने क्या करेंगे, 5/6 से डिवाइड कर देंगे 5/4 को। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास माइल्स है, माइल्स को डिवाइड कर दिया हमने मिनट्स के अंदर कि 1 माइल
जो है वो कितने मिनट के अंदर ट्रैवल करेगा। ठीक है, डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया, 4 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। ठीक है, जब आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन हुई तो 4/6 आंसर आ गया हमारे पास। तो 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स का होता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्रेन ट्रेवल्स इन 1 आवर इक्वल टू 4/6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास 40 माइल्स आ गए। तो ये हमारा आंसर है। जब इस तरह का सवाल पूछा हो, पहले 1 मिनट का या 1 माइल का हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उसको जो हमारे पास फाइंड करना है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रपोर्शन के क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एवरेज का है। उसमें क्या कह रहा है, काशिफ गॉट एन एवरेज 50 इन 6 टेस्ट, व्हाट शुड ही गॉट इन नेक्स्ट टेस्ट टू अटेन द एवरेज ऑफ 60। ठीक है, वो कह रहा है काशिफ ने ना एवरेज 50 जो है ना उसकी आई है 6 टेस्ट के अंदर, तो बताएं कि उसने अब नेक्स्ट टेस्ट देना है और उसकी जो है ना एवरेज 60 हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट टेस्ट है उसमें कितने मार्क्स अचीव करेगा, तो जो उसकी जो एवरेज होगी वो 60 होगी। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन किस तरह पता चलेगा हमें, उसमें एक तो एवरेज का जो है ना नेम आ रहा होगा बाकायदा कि एवरेज जो है ना उसकी फाइंड करनी है, और जो है ना उसका भी आपस में एवरेज का भी आपस में कंपैरिजन किया जा रहा होगा। तो इस तरह हमें एवरेज का भी पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन है ये एवरेज का पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ 6 टेस्ट। अब हमने ना आखिरी टेस्ट का निकालना है सिर्फ, यानी जो 7th टेस्ट है ना जिसके बारे में पूछा है, व्हाट शुड ही गेट इन नेक्स्ट टेस्ट टू अटेन द एवरेज ऑफ 60। यानी 6 टेस्ट तो उसने दे दिए जिसमें से उसकी एवरेज आ गई 50%। अब उसने 7th टेस्ट देगा तो उसकी एवरेज जो है वो 60% आएगी। सबसे पहले हम लोग 60 टेस्ट का निकालेंगे, फिर हम लोग 7 टेस्ट का निकालेंगे, और जब इन दोनों टेस्टों का आ जाएगा, क्योंकि हम एक का चाहिए तो हम दोनों को माइनस करा के आखिरी वाले टेस्ट के नंबर्स को फाइंड कर लेंगे कि आखिरी वाले टेस्ट के कितने नंबर्स आएंगे। तो कैलकुलेट द टोटल स्कोर ऑफ 6 टेस्ट। एवरेज का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सम ओवर टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, हमें टोटल स्कोर्स का नहीं पता, हमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट का भी पता है और एवरेज का भी पता है। सॉरी, टोटल स्कोर्स का हमें नहीं पता, नंबर ऑफ टेस्ट का भी पता है, एवरेज का भी पता है। नंबर ऑफ टेस्ट इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये देखिए 50, तो हमारे पास जो एवरेज आ गई है वाली। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गई है 6, और हमें टोटल स्कोर्स कैसे फाइंड करने हैं, 60 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 600 टोटल स्कोर्स आ गए। ठीक है, 650 मल्टीप्लाई बाय 6, 300 हमारे पास टोटल स्कोर्स आ गए। सेम अब हमने क्या करना है, 7 टेस्ट के लिए भी ये काम करना है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द टोटल स्कोर नीडेड फॉर 7 टेस्ट। अच्छा, 7 टेस्ट का हम कब करेंगे, सारा सेम उसी तरह करेंगे, एवरेज ओवर सम ओवर नंबर्स आ गए। टोटल स्कोर्स हमारे पास जब हमने फाइंड करने तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट उधर चले जाएंगे, और अब हमने फाइंड करना है एवरेज 60 के लिए, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमारे पास टोटल स्कोर आ जाएगा 420। अब हमने क्या किया, अब हमने 420 को माइनस करा दिया 300 के साथ, यानी 7 टेस्ट को माइनस करा दिया 6 टेस्ट के साथ, और जो हमारे पास आखिरी टेस्ट है वो 120, यानी 120 स्कोर्स हमें चाहिए होंगे जो है हम लोग 60% ले सकें। तो ये हमारा 120 है जो एवरेज है, हमारी आंसर है। ये 120 जो है ना स्कोर नहीं है, ये स्कोर है हमारे पास, एवरेज हमें इसने गिवन कर दी थी कि 60 होगी जब। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंबाइंड रेट्स का है। उसमें क्या कह रहा है, इफ़ वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स एंड अदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 40 मिनट्स, हाउ मच टाइम इन मिनट इज़ नीडेड टू फिल द टैंक इफ बोथ पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर। अच्छा, हमें कंबाइंड रेट्स का किस तरह पता चलेगा, जब दो चीज़ें जो है ना एक साथ काम कर रही होंगी और उसमें से एक के बारे में पूछा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो है ना कंबाइंड रेट्स का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है फिल द टैंक इफ़ बोथ पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर। जब दो चीज़ें इकट्ठे काम कर रही हों तो हमें पता चल जाता है, और उनकी जो है लिमिट ऑफ स्पीड है ना, किसी की 40 मिनट्स होगी, किसी की 30 मिनट्स होगी, और इकट्ठे काम कर रहे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ना हमें पता चल जाएगा जी ये जो सवाल है ना कंबाइंड रेट्स का है। सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, वो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमें पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। फिर एंड अदर पाइप फिल द सेम टैंक इन 40 मिनट्स। दोनों की एबिलिटी ऑफ वर्किंग जो है ना डिफरेंट है, वो 2 आवर्स के अंदर काम को कंप्लीट कर रहा है, वो 40 मिनट्स के अंदर काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है हाउ मच टाइम इन मिनट्स इज नीडेड टू फिल द टैंक बोथ पाइप आर वर्किंग टुगेदर। अगर दोनों जो है ये पाइप हैं एक ही टैंक को फिल करें तो बताएं कितने मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। ये फॉर्मूला है कंबाइंड रेट्स का,
टोटल टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस टाइम ऑफ बी, ठीक है, यानी टाइम ऑफ 2 आवर्स प्लस टाइम ऑफ 40 मिनट्स, ये दो अलग अलग बंदों का अलग अलग टाइम जो है उसको ऐड कर देंगे हम। तो सबसे पहले जो है 1/2 आवर आ गया प्लस 1/40 मिनट्स, हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। 2 आवर्स को हमने चेंज कर लिया मिनट्स के अंदर और 2 को मल्टीप्लाई 60 के साथ किया तो हमारे पास 120 आ गया, ठीक है, और 140 एज इट इज़ आ गया। इसका आपस में एलसीएम हुआ 120 आ गया, ऊपर 1 प्लस 3 आ गया, क्योंकि 120 वन सा जो होता है 120 होता है और 43 सा 120 होता है, तो जो है ना ऊपर 3 प्लस 1 प्लस 3 आ गया जो 4 हो गया। और ये आप देखें ये टी नीचे है, ये टी ऊपर चले जाएगा, तो सेम 140 नीचे है तो 140 ऊपर चले जाएगा, तो 120 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया, इनकी आपस में कटिंग होगी तो टी हमारे पास 30 आ गया। तो सेम इसी तरह टी हमारे पास जो 30 आ गया और ये हमारा राइट आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 परसेंटेज का है। इसमें वो क्या कर रहा है, इन स्कूल देयर आर 400 स्टूडेंट्स ऑफ होम 70% आर बॉयज़, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। वो इसमें क्या कर रहा है, एक स्कूल है उसके अंदर 400 स्टूडेंट्स हैं, 70% जो है वो बॉयज़ हैं, तो बताएं कि गर्ल्स का नंबर क्या होगा। परसेंटेज नहीं उसने पूछी हुई, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट फाइंड आउट हाउ मैनी बॉयज़ देयर आर। अब हमने परसेंटेज को सबसे पहले इस परसेंटेज को बॉयज़ की परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना है नंबर्स के अंदर। जब हम नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल 300 स्टूडेंट्स आए हैं तो इसका मतलब 100 स्टूडेंट्स जो बाकी जो रह गए हैं वो गर्ल्स होंगी। तो सबसे पहले ये जो है ना थ्योरी की फॉर्म, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। 70 की जगह इस तरह आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, और ये जो परसेंटेज है ना ये 1/70 होता है ना, जो परसेंटेज होता है उसको 1/100 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने परसेंटेज को 1/100 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो 70/100 आ गया। उसके बाद ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 400 स्टूडेंट्स को हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जिसको पूरे को कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 280 बॉयज़। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ बॉयज़ फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट द गर्ल्स। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 400 स्टूडेंट्स को 280 के साथ माइनस किया तो हमारे पास हमें पता चल गया 120 गर्ल्स हैं। तो हमारे पास जो हैं यहाँ पे 120 गर्ल्स जो हमारा ए है ऑप्शन है, ठीक है। क्या किया, यानी ये 400 जो हमारे पास टोटल बॉयज़ आए, इसको 280 जो टोटल बॉयज़ आए इसको हमने 400 टोटल होल वैल्यू में से हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो है गर्ल्स की वैल्यू आ गई विच इज़ 120। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कह रहा है, अ फार्मर बॉट अ काउ फॉर 14,000 एंड सोल्ड इट फ्रॉम 15,400 टू फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है, प्रॉफिट नहीं पूछा। तो सबसे पहले मगर हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले प्रॉफिट, उसके बाद देन हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले फाइंड दी प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड करने का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 15,400 और हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 14,000, ठीक है। तो हमने इनको आपस में जब माइनस कराया तो हमारे पास आ गया 1400, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेट कर दिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी हमारे पास जो पहली प्राइस थी ये और हमारे पास जो प्रॉफिट था 1400 और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो इसको हमने यहाँ पुट किया, ठीक है। 1400 डिवाइड बाय 14,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 से कट गया और इनकी आपस में जो कटिंग होगी हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आई वो आई 10%। तो ये जो है ना हमारा 10% ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है।